मैं कुछ नहीं समझना चाहती मुनव्वर। मैं अपनी बेटी की उस अब्दुल बारी से हरगिज़ शादी नहीं होने दूंगी, जिसकी ना कोई शख्सियत है ना ही कोई अच्छी डिग्री। अरे इंसान की अच्छाई का उसकी डिग्रियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। मैंने बड़े बड़े डिग्री वाले लोग अमली तौर पर जाहिल देखे, और अब्दुल बारी तो एक नेक, शरीफ और फर्मा बरदार लड़का है। और क्या चाहिए तुम्हें? फर्मा बरदार? वो जो अपनी बहनों की मर्जी के बगैर पानी भी नहीं पी सकता। वो दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना, तब भी मैं अपनी बेटी की उससे शादी नहीं करूंगी। मैंने कह दिया, बात खत्म। तो क्या करोगी? सारी जिंदगी घर बिठा के रखोगी? क्योंकि किसी अच्छी फैमिली से तो रिश्ता आने से रहा उसका, और एक तजर्बा तो तुम पहले ही देख चुकी हो उसका। का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं जानते बूझते अपनी बेटी को कुएं में धकेल दूं, ऐसी जगह उसकी शादी कर दूं जहां उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाए। इससे बेहतर तो ये है कि आप अपने हाथों से उसका गला दबा दें। रोज रोज के मरने से बेहतर तो ये है कि वो एक ही बार मर जाए। बदगुमानी की भी कोई हद होती है जुलेखा। भाई साहब की फैमिली को तुमने समझ क्या रखा है? वो इतने गए गुजरे हैं जो हमारी बेटी को चैन से जीने भी नहीं देंगे। अरे माली हैसियत कम सही, लेकिन कम ज़र्फ नहीं है वो लोग। आप जो भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाऊंगी। एक जगह रिश्ता नहीं हुआ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसका कहीं और रिश्ता नहीं होगा। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो उसका कहीं और सबब बना देगा। अरे तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? कश्यप बीबी, आप प्लीज साहब के कमरे में चली जाएं। क्यों, क्या हुआ? अब्बू तो ठीक है ना? उनकी और बेगम साहिबा की किसी बात पर बहस हो गई है, बाहर तक आवाजें आ रही हैं। कहीं साहब की तबीयत फिर से ना खराब हो जाए। कश्यप का इससे बेहतर रिश्ता नहीं होगा और तुम पछताओगी। मैं ये होने नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो गया? अब्बू प्लीज बैठे, प्लीज। क्या हो गया है? एक बात याद रखना, अब्दुल बारी का रिश्ता कश्यप से ही होगा, बस। मुनव्वर, अम्मी क्या हो गया आपको? क्या फजूल बात पर बहस करी जा रही हैं? फजूल बात पर बहस कर रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बचा रही हूँ। होने दे बर्बाद, लेकिन खुदा का वास्ते आपस में लड़ना तो बंद करें। कश्यप, अम्मी प्लीज, मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं वहीं शादी करूंगी जहाँ अब्बू कहेंगे। बाप को राजी करने की खातिर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। अम्मी बाप को नाराज करके भी तो मैं आबाद नहीं हो पाऊंगी ना। मैं अपनी जिंदगी के सारे इख्तियारात अब्बू को सौंप चुकी हूँ। वो जब चाहें, जिसके साथ चाहें, मुझे रुखसत कर दें। मैं राजी हूँ। और अब इस बारे में इस घर में मजीद कोई बहस नहीं होगी। सायरा, सायरा, सायरा। जी आई। जी ये क्या है? मैंने तुम्हें कहा था इसे प्रेस करो, क्यों नहीं किया? क्या पहन के जाऊंगा मैं? वो मैं किचन में बिजी थी, बस मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। क्या कर रही हो? जाहिल हो रहा, तुम पागल। कपड़े खराब कर रही हो मेरे। मेरा दिमाग चलता भी है कि नहीं चलता? क्या हो गया है? क्यों चीख रहे हो? क्योंकि आप लोगों ने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी इस औरत से शादी करवाकर। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं आप लोगों की बातों में आ गया। हमें क्या पता था, ऊपर से शरीफ दिखने वाले अंदर से ऐसे निकलेंगे। हम तो इनकी जाहिरी शराफत से धोखा खा गए। अब खड़ी क्यों रो रही हो? हाथ धो जाके और प्रेस करो कपड़े। रोना शुरू कर देती है फौरन। कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े, बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जी
सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए। आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं तो बस समन को खुश देखना चाहता था। मुझसे उसका उदास चेहरा नहीं देखा जाता, इसलिए मैंने सादिक भाई को कॉल कर दी। तुम्हें ये हक किसने दिया था कि तुम अपने तौर पर सारे फैसले खुद करते फिरो? इस घर के बड़े क्या मर गए हैं? हाँ जी, मैं जानता हूँ कि सारे इख्तियार आपके और अब्बा जी के हैं, और मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था इस मामले में। मुझे, आप लोगों ने समन की हालत देखी, आप लोगों को तरस नहीं आता उस पर? क्या? उसकी फिक्र करने के लिए ना उसकी माँ भी जिंदा है। तुम्हें उसकी माँ बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो किससे मिलेगी किससे नहीं मिलेगी इसका फैसला मैं करूंगी। तुम्हें यह हक किसने दिया है? और तुम्हें ये सब कुछ उसी वक्त करना था जब हम घर पे मौजूद नहीं हो? तुम्हें क्या लग रहा था कि आज बाजी और अब्बा जी नहीं है तो मैं बड़ा बन गया, मेरी इज्जत में और इजाफा हो जाएगा? यही सोच रहे थे ना तुम? नहीं नहीं, खुदा की कसम बाजी, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मैं तो बस और सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी नीयत क्या थी ना वो मैं अच्छी तरह समझ गई हूं। कह दें इसे, अगर इसने सादिक से अब कोई भी कांटेक्ट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? बिल्कुल ठीक बात करके गई है नसीम। जितने तुम हो ना उतने ही रहो। अपने कद से ना ज्यादा ऊंचा होने की जरूरत नहीं है अब्दुल बारी, समझे तुम? जी बाजी, बेहतर। अब्बा जी आप भी ना अकेले में जरा इस अब्दुल बारी को समझाएं कि ऐसी हरकतें ना किया करें। अगले दुखों में कितनी दरार